जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की में। अभी हमने हाल ही के दिनों में एक वीडियो डाला था कि इस बार ग्रुप डी की वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कंपटीशन कैसा है और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, जिसमें आप लोगों का सबसे ज़्यादा डाउट था कि इसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब का लगेगा, किस वर्ष का लगेगा। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाकर के देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर काफ़ी विस्तृत में डिस्कस किया है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि ये जो इस बार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है इसका जो सर्टिफिकेट है वो किस वर्ष का लगेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट आप लोगों का इसी विषय पर था और सबसे ज़्यादा कमेंट आपका इसी विषय को लेकर आया था। क्योंकि जब ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी तो उस समय बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जहां पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है पूरी तरह से नहीं बन रहे थे, और जो ऑनलाइन प्रोसेस था ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने का वो तो पूरी तरीके से लगभग बंद था। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे जो इस कैटेगरी के अंतर्गत आते थे, जो इस क्राइटेरिया को फॉलो करते थे, उसके बाद भी वो सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए थे। तो आज हम इसी बिंदु पर बात करेंगे कि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किस वर्ष का लगेगा। इस संबंध में जो आरटीआई का रिप्लाई आया या जो आपके नोटिफिकेशन में था, इन सभी विषयों को हम आज तर्कसंगत करके इसके बाद हम इस विषय में जो है बात करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट नोटिफिकेशन की, क्योंकि किसी भी वैकेंसी के लिए जो उसका नोटिफिकेशन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही सारी चीज़ें जो है इंगित होती हैं कि आपकी भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार से कराई जाएगी, और इसमें जो भी एलिजिबिलिटी होती है, जो भी क्वालिफिकेशन होता है, वो सब कुछ इसमें मेंशन रहता है। तो अगर हम इसके नोटिफिकेशन पर आते हैं तो आप पैरा नंबर 8.4 में देखेंगे कि आप यहाँ पे ऊपर देखिए ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन रिजर्वेशन। इस संबंध में आप नीचे यहाँ पर आएंगे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रियर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन फॉर दिस सीएन नंबर RRC 1/2019 द फाइनेंशियल ईयर विल बी 2018 to 2019 एज द क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज़ 12/4/2019। देखिए इसमें साफ साफ ये बताया गया है कि आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए वो जब आपकी लास्ट डेट थी जो फॉर्म अप्लाई की, जो जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज हुआ था उससे पहले का होना चाहिए। अर्थात आपका जो फाइनेंशियल ईयर हो वो 2018 से 19, आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो 2018 से 2019 वित्तीय वर्ष का होना चाहिए। अब इसमें ये नोटिफिकेशन में ये चीज़ें कही गई हैं, लेकिन इसके बाद जो आरटीआई का रिप्लाई आया अब हम उस पर चलते हैं। आरटीआई की रिप्लाई की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें भी कहीं ना कहीं यही चीज़ें कही गई हैं। इसमें आप देख सकते हैं द फाइनेंशियल ईयर विल बी 2018 to 2019 एज द क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज़ 12/4/2019। इसमें भी यही कहा गया है कि जब जो आपकी रजिस्ट्रेशन क्लोज की डेट थी उससे पहले का आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, अर्थात जो वित्तीय वर्ष है वो 2018-19 होना चाहिए। ये थी आरटीआई की रिप्लाई, लेकिन इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। हम आपको बता दें आरटीआई की एक और रिप्लाई है जो हम आपको दिखाएंगे, जिसमें ये जो आपका सर्टिफिकेट है वो बता रहे हैं कि इसमें आपका सर्टिफिकेट करंट ईयर का भी चल जाएगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि उस समय जो अधिकांश बच्चे थे उनके पास जो 2018-19 का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं था। वो उस क्राइटेरिया को फॉलो ज़रूर करते थे, वो उसके अंतर्गत आते थे, उसके लिए एलिजिबल भी थे, लेकिन उनके पास उस समय ये सर्टिफिकेट नहीं था। इसका बहुत बड़ा ये फैक्टर था कि उस समय सर्टिफिकेट बहुत सारे स्टेट में नहीं बन रहे थे। हम आपको बता दें कि लगभग 60 से 70% हम आपको मिनिमम बता रहे हैं, कम से कम इतने बच्चे हैं जिन्होंने एस का टिक जरूर किया है, जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, लेकिन उनके पास उस समय का सर्टिफिकेट नहीं था। तो इसके बाद ये बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए जो मैक्सिमम चांस है वो यही है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो करंट ईयर का ही लगेगा। इस संबंध में हम आपको आरटीआई का जो रिप्लाई दिखा रहे हैं, आप इसमें देखिए, इसमें लिखा है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इन ऑल सेक्शन आर रिक्वायर्ड इन करंट ईयर। यहाँ पे देखिए आप साफ साफ ही लिखा है, तो इसलिए जो आरटीआई है इसमें भी कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो 100% आप किसी भी चीज़ को श्योर नहीं कर सकते, लेकिन जो मैक्सिमम चीज़ें कहीं ना कहीं से निकल कर सामने आई, जो नोटिफिकेशन में था वो यही था कि आपका जो ईयर है वो 18 से 19 होना चाहिए, लेकिन उसके बाद का ये काफ़ी समय बाद का ये आरटीआई का रिप्लाई है, तो इसमें करंट ईयर को बता रहा है। तो क्योंकि आपकी समस्या नहीं है, अगर उस समय बहुत सारे स्टेट में ये जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है नहीं बन रहा था, इसलिए बच्चों के पास सर्टिफिकेट नहीं था। देखिए अगर हम बात करें नेक्स्ट फैक्टर की, तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हम अगर किसी भी सर्टिफिकेट को अगर उठाकर देखते, चाहे वो ओबीसी का हो या एससी का हो, किसी भी कास्ट का सर्टिफिकेट हो, लगभग सभी सर्टिफिकेट करंट ईयर का ही लगता है। किसी भी वैकेंसी में आप देखिए करंट ईयर का लगता है, इसीलिए मैक्सिमम चांस यही है कि आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो करंट ईयर का ही लगेगा। इसके लिए एक ऑप्शन ये भी हो सकता है आपका एफिडेविट के हिसाब से, अगर आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, अगर आप सही के ईडब्ल्यूएस धारक हैं,
तो आपको समस्या नहीं होने वाली है। आप जो है इसके अंतर्गत अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो आपको डीबी में बिल्कुल भी नहीं बाहर किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट इन चीज़ों को जानती है कि जो इस क्राइटेरिया को फॉलो करता है तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो इसीलिए आपको अपने तैयारी पर फोकस करना चाहिए। हमने आपको जो सबसे लेटेस्ट अपडेट थी कि इसमें जो करंट ईयर का बताया गया है इस आरटीआई की रिप्लाई में हमने आपको दिखाया, तो आप इसको समझ सकते हैं। और इसके बाद बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि क्या यदि हमारे पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट डीबी के समय नहीं रहेगा तो हमारा कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपके मार्क्स अनरिजर्व के मार्क्स को वेरी करते हैं, अगर आपने उतना स्कोर किया है जितना यूआर का कट ऑफ गया हुआ है, तो आपको बिल्कुल आपकी एक सीट मिल सकती है, इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। किंतु इन सब चीज़ों से आप अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है लगभग मैक्सिमम चांस यही है कि आपके करंट ईयर का ही लगेगा। लेकिन फिर भी जब तक कोई ऑफिशियली नोटिस या इस तरीके की कोई जानकारी नहीं आ जाती आरआरबी की साइट पर, तब तक 100% श्योर हम कुछ भी नहीं कर सकते। और इस संबंध में जो भी लेटेस्ट अपडेट थी हमने आप तक पहुँचाया। इस प्रकार की और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि ग्रुप डी और एनटीपीसी से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा सके। जय हिंद।